19 साल की एक लॉ स्टूडेंट गौरी श्रीवास्तव जो अचानक घर से निकलकर गायब हो जाती है। फिर अगले दिन लोगों को बोरी में उसके कटे हुए टुकड़े मिलते हैं। तो आखिर कौन था वो कातिल और क्यों उसने इतनी बेरहमी से गौरी को मार डाला? चलिए जानते हैं इस दर्दनाक केस की पूरी कहानी। कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ के अमीनाबाद इलाके में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था गौरी श्रीवास्तव। उसकी उम्र थी तकरीबन 19 साल। गौरी एक लॉ स्टूडेंट थी और काफ़ी अच्छे नेचर की थी। गौरी के पिता शिशिर श्रीवास्तव की अमीनाबाद में ही एक दुकान थी जिसमें वो इंटीरियर डेकोरेशन का सामान बेचते थे। और गौरी की माँ तृप्ति श्रीवास्तव एक हाउसवाइफ थी। गौरी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। परिवार काफ़ी खुश रहता था। लेकिन 1 फरवरी साल 2015 के दिन इस परिवार में ऐसा कुछ हुआ जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। दरअसल 1 फरवरी साल 2015 के दिन दोपहर करीब 12:30 बजे गौरी अपने पिता की जैकेट को ड्राई क्लीन करवाने के लिए घर से निकली। और जाते हुए गौरी ने अपनी माँ से कहा कि मुझे मंदिर भी जाना है, ड्राई क्लीन करवाने के बाद सीधे मंदिर जाऊंगी। इसके बाद गौरी ने पिता की जैकेट दुकान में ड्राई क्लीन के लिए दे दी और वहां से निकल गई। अब शाम के करीब 4 बज गए लेकिन गौरी घर नहीं लौटी। तो गौरी की माँ को चिंता होने लगी। उन्होंने गौरी को फ़ोन किया लेकिन गौरी ने फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद भी गौरी की माँ ने कई बार गौरी को फ़ोन लगाया लेकिन गौरी ने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। तो परेशान होकर उन्होंने गौरी के पिता को फ़ोन किया और बताया कि गौरी अभी तक घर नहीं आई है और ना ही फ़ोन उठा रही है। फिर गौरी के पिता ने भी गौरी को फ़ोन लगाना शुरू किया। कई बार फ़ोन करने के बाद एक लड़के ने फ़ोन उठाया और कहा कि आप टेंशन मत लो, गौरी रात तक वापस लौट आएगी। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। गौरी के पिता ने फिर दोबारा फ़ोन किया तो लड़के ने फिर वही बात कही। तो गौरी के पिता ने कहा कि गौरी से बात करवाओ, तो लड़के ने फिर फ़ोन काट दिया। अब शाम के 5 बज चुके थे। गौरी के पिता भी घर लौट आए। उन्होंने पत्नी से कहा कि क्यों ना थोड़ी देर तक गौरी का इंतज़ार कर लिया जाए, क्या पता वो दोस्तों के साथ हो। लेकिन शाम और ज़्यादा हो गई, गौरी का अब भी कोई अता पता नहीं था। तो गौरी की माँ ने दोबारा गौरी को फ़ोन लगाया। फिर से उसी लड़के ने फ़ोन उठाया और बताया कि गौरी मेरे साथ इको पार्क में है, थोड़ी देर में वो घर पहुंच जाएगी। माँ ने लड़के से कहा कि एक बार गौरी से मेरी बात करवा दो, लेकिन इस बार भी लड़के ने फ़ोन काट दिया। गौरी के माता पिता को अब ये लड़का संदिग्ध लगने लगा। उन्होंने सोचा क्यों ना इसकी सूचना पुलिस को दे दी जाए। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक बार फिर गौरी को फ़ोन लगाया। लड़के ने इस बार फ़ोन उठाया और बताया कि गौरी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर गौरी के माता पिता बदहास होकर हॉस्पिटल पहुँच गए। लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि गौरी नाम की कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं आई है। फिर गौरी के माता पिता इको पार्क भी गए लेकिन वहाँ भी उन्हें गौरी नहीं मिली। अब शाम के 7 बज गए तो उन्होंने फिर से गौरी को फ़ोन किया लेकिन अब उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। माता पिता की टेंशन और बढ़ गई तो वो अमीनाबाद पुलिस स्टेशन पहुंच गए। गौरी के पिता ने पुलिस को सारी बात बताई, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दिया। अब इसी तरह रात बीत गई। फिर 2 फरवरी साल 2015 की सुबह करीब 7 बजे लखनऊ के शहीद पथ रोड के पास कुछ लोगों को सड़क पर एक बोरी दिखी। उसके आसपास कई कुत्ते घूम रहे थे और बार बार बोरी को सूंघ रहे थे। थोड़ी देर बाद कुत्तों ने बोरी को नोच के फाड़ दिया तो उसमें से किसी इंसान के कटे हुए पैर निकले। फिर कुत्ते उसे नोचने लगे। ये देखते ही लोगों ने कुत्तों को वहां से भगाया और इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन कटे हुए पैरों को कब्जे में ले लिया और आसपास तलाश करने लगी। तभी उन्हें पास की झाड़ियों में से एक और बोरी मिली। उसमें कटे हुए इंसानी हाथ और सिर मिला। देखने से ऐसा लग रहा था कि ये किसी लड़की की लाश है। आसपास और तलाशा गया तो बॉडी के और भी पार्ट्स मिले। फिर पुलिस ने सभी बॉडी पार्ट्स को रीअरेंज करने के लिए उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया। लखनऊ जैसे शहर में किसी इंसानी लाश के टुकड़े का इस तरह मिलना वाकई में हैरान कर देने वाला था। देखते ही देखते ये खबर हर जगह फैल गई। उधर गौरी के माता पिता तो वैसे ही परेशान थे क्योंकि उनकी बेटी अब तक घर नहीं लौटी थी। और जब उन्होंने ये न्यूज़ टीवी पर देखी कि किसी लड़की की लाश इस तरह मिली है तो वो घबरा गए। जब लाश को रीअरेंज कर लिया गया तो 3 फरवरी साल 2015 को पुलिस ने गौरी के माता पिता को हॉस्पिटल बुलवाया ताकि वो लाश की पहचान कर सकें। जैसे ही गौरी के माता पिता ने लाश देखी तो वो फूट फूट कर रोने लगे क्योंकि वो लाश गौरी की ही थी। पुलिस ने अब इस मामले को मर्डर केस मानकर छानबीन शुरू कर दिया। वही न्यूज़ चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह यही खबर चलने लगी। फिर पुलिस ने गौरी की कॉल डिटेल्स निकलवाई पर उससे कुछ खास बातें पता नहीं चल सकी क्योंकि गौरी के मोबाइल पर सबसे ज़्यादा कॉल उसी के माता पिता के थे। बाकी जिन नंबरों पर गौरी की बात हुई थी उससे भी पुलिस को कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई। फिर पुलिस ने गौरी की लास्ट लोकेशन का पता लगाया तो पता चला कि आखिरी बार वो तेलीबाग इलाके में थी।
फिर पुलिस ने गौरी के माता पिता से पूछा कि क्या तेलीबाग में गौरी का कोई जानने वाला है। इस पर उन्होंने कहा कि वहाँ तो गौरी की जान पहचान का कोई नहीं रहता और ना ही गौरी का कोई दोस्त वहाँ रहता है। फिर पुलिस ने पड़ोसियों से भी पूछताछ की तो पड़ोसियों ने भी बताया कि गौरी ने कभी हमारे सामने भी तेलीबाग का जिक्र नहीं किया था। इस केस में पुलिस ने कई टीमें बनाई। फिर पुलिस की एक टीम ने तेलीबाग के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। पुलिस के इस कदम से केस में कुछ लीड मिली। एक फुटेज में पुलिस को गौरी पैदल चलती हुई दिखाई दी। वो फोन पर किसी से चैटिंग कर रही थी। फिर आगे चलकर वो एक बाइक पर बैठ गई। बाइक पर एक लड़का था जिसने हेलमेट पहना हुआ था। इसके बाद दोनों वहां से चले गए। पुलिस के पास गौरी की बस यही एक फुटेज थी। सीसीटीवी फुटेज इतनी साफ नहीं थी कि बाइक का नंबर पता लग पाता, लेकिन काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने एक बात का पता लगा लिया कि बाइक कौन सी कंपनी की है। फिर पुलिस की एक टीम ने आरटीओ से बाइक की डिटेल्स निकलवाई, लेकिन यहाँ भी बाइक से जुड़ी कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिल पाई। फिर पुलिस की एक टीम ने तेलीबाग के ही लोगों से बाइक के बारे में पूछना शुरू किया तो यहाँ उन्हें कामयाबी मिल गई और पता चल गया कि ये बाइक किसकी है। पता चला कि वो गौरी का ही दोस्त है जो कि तेलीबाग में ही रहता है। उसका नाम है हिमांशु प्रजापति। फिर पुलिस ने उसकी सारी जानकारी निकालनी शुरू की तो पता चला कि हिमांशु राजस्थान की यूनिवर्सिटी से बीकॉम की प्राइवेट पढ़ाई कर रहा है और साथ ही वो एसएससी की कोचिंग भी ले रहा है। हिमांशु के जानने वाले लोगों को जब सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया तो वो हिमांशु को तुरंत पहचान गए। पुलिस के मुताबिक उनसे पता चला कि गौरी आखिरी बार हिमांशु के साथ ही दिखी थी। फिर पुलिस तुरंत हिमांशु के घर पहुंची तो वहां जाकर पता चला कि हिमांशु का पूरा परिवार मुंबई गया हुआ है। सिर्फ हिमांशु ही घर में अकेला रह रहा है, पर वो भी उस समय घर में मौजूद नहीं था। फिर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और जल्दी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पहले तो हिमांशु ने साफ इनकार कर दिया कि वो गौरी के साथ उस समय था ही नहीं, लेकिन सख्ती से जब पूछताछ की गई तो वो टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि 1 साल पहले यानी साल 2014 में किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए उसकी मुलाकात गौरी से हुई थी। दरअसल गौरी काफ़ी खुले विचारों वाली लड़की थी। उसके कई मेल फ्रेंड्स भी थे। वो सभी से व्हाट्सएप पर भी बात किया करती थी। हिमांशु से भी उसकी व्हाट्सएप पर ही बात हुई थी। वो कभी आमने सामने एक दूसरे से नहीं मिले थे, लेकिन दोस्ती गहरी हुई तो दोनों ने मिलना जुलना भी शुरू कर दिया। जनवरी साल 2015 में किसी काम से हिमांशु का परिवार मुंबई चला गया, लेकिन हिमांशु परिवार के साथ नहीं गया। 4 फरवरी साल 2015 को हिमांशु के घर वालों को वापस लौटना था। हिमांशु ने सोचा कि क्यों ना गौरी को वो अपने घर बुलाए। हिमांशु के बयान के मुताबिक दरअसल वो मन ही मन गौरी से प्यार करने लगा था और उसे लगता था कि गौरी भी उससे प्यार करती है, लेकिन गौरी उसे सिर्फ अच्छा दोस्त मानती थी। इसीलिए हिमांशु के कहने पर वो उससे मिलने के लिए राजी हो गई। 1 फरवरी साल 2015 को हिमांशु ने गौरी को बाइक पर बिठाया और अपने घर ले आया। दोनों बातें कर रहे थे कि तभी हिमांशु ने गौरी से कहा कि अपना फ़ोन मुझे दिखाओ, लेकिन गौरी ने फ़ोन देने से इनकार कर दिया। फिर गुस्से में हिमांशु ने उसका फ़ोन छीन लिया और गौरी से फ़ोन का पासवर्ड मांगने लगा। गौरी ने मना किया तो उसने उस पर दबाव बनाया और जैसे तैसे करके हिमांशु ने गौरी से पासवर्ड ले लिया। हिमांशु ने फ़ोन खोला तो देखा कि गौरी ने अपनी कुछ फ़ोटोज़ अपने किसी मेल फ्रेंड को भेजी है। ये देखते हिमांशु बौखला गया और दोनों में बहस होनी शुरू हो गई। फिर हिमांशु ने गौरी का गला दबा दिया, जिसकी वजह से गौरी बेहोश होकर वहीं गिर गई। हिमांशु को लगा कि वो मर गई है, इसलिए घबराकर वो घर से बाहर कहीं चला गया। फिर हिमांशु अपने एक दोस्त को घर के बाहर लेकर आया। दोनों के बीच 2 घंटे तक बातचीत हुई। फिर वो दोस्त भी वहां से चला गया। अब हिमांशु काफी टेंशन में था। फिर एक दुकान में जाकर उसने शराब पी और सोचा कि कैसे गौरी की लाश को ठिकाने लगाया जाए। फिर उसने दुकान से एक आरी और बोरियां खरीदी और घर आकर उसने गौरी की लाश के टुकड़े किए। बता दूं, जिस वक्त हिमांशु ने गौरी का गला घोटकर उसे मरा हुआ समझ लिया था, तब वो मरी नहीं थी, जिंदा थी। वो बस कोमा में चली गई थी। लेकिन हिमांशु ने उसे मरा हुआ समझकर उसे आरी से काट दिया और फिर लाश के टुकड़े करने के बाद बोरियों में भरकर उन्हें ठिकाने लगा दिया। फिर लाश को ठिकाने लगाने के बाद उसने अपने घर को साफ करके सारे सबूत मिटा दिए और आराम से सो गया। हिमांशु का पूरा बयान सुनने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके उसे कोर्ट में पेश किया। फिलहाल ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। तो दोस्तों, ये थी गौरी श्रीवास्तव की दिल दहला देने वाली कहानी। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही सच्ची और अनसुनी क्राइम स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।